देवी आशु मेहतरानी की साधना। वैसे तो ये साधना जो है 21 दिनों की होती है, लेकिन होली की रात को आप इसे एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार की साधनाएं होती हैं, एक पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की साधना और दूसरी कार्य सिद्धि के लिए साधना। दोनों में तामसिक विधान है। इसमें शराब और मांस दो का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि यह एक ऐसी देवी है जिनका जो भोग है वो तामसिक में ही चलता है और तामसिक में ही भोग वो स्वीकार करती है। आप किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं आशु मेहतरानी के माध्यम से, तो आप उस समय लौंग, कपूर और नींबू, सिंदूर, इनका आप भोग दे करके आप उस विधि को कर सकते हैं, प्रयोग को चला सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऊंचे लेवल का काम कर रहे हैं, मारण जैसी क्रिया कर रहे हैं, उच्चाटन जैसी क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसी क्रियाएं शमशान भूमि से की जाती हैं। मैं सिर्फ आशु मेहतरानी साधना की बात कर रहा हूं कि शमशान भूमि से की जाती है। और इस साधना की विशेषता ये है, ये तीक्ष्ण काम करती है, कांटे से नहीं कटती। मुस्लिम तंत्र जो है दूर दूर तक नहीं भटकता। जब आप इसकी उपासना करते हैं देवी आशु मेहतरानी की और इनके मंत्र का आप प्रयोग करते हैं भोग दे करके तामसिक, तो जिसके ऊपर प्रयोग करते हैं वो उसको अगर कोई सोचे कि मुस्लिम तंत्र के माध्यम से हम ठीक कर दें, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। उसको ठीक करने के लिए आपके पास एक तामसिक स्तर की शक्ति होनी चाहिए, ऊंचे लेवल की, जैसे शमशान काली, शमशान भैरव, अघोरी कोई साधना, इस टाइप की साधना आपके पास होनी चाहिए, या देवी आशु मेहतरानी की साधना आपके पास होनी चाहिए। तो आज जो हम आपको मंत्र विधि बताने जा रहे हैं, यह मंत्र और विधि आप जो है होली की रात को कर सकते हैं। इनकी गद्दी लगाने के लिए कोई ज़्यादा ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक चौकी बनाइए, चौकी पे चिराग जलाइए, भोग प्रसाद रखिए और लौंग उठा उठा के, भभूति उठा उठा के देते रहिए। सिर्फ इस प्रोसेस से काम होता है। और ये जो सिद्धि है, शक्ति है, ये सिर पे आती है, सिर पे हाजिरी लेती है और ये 52 रूपी होती है। एक साथ ये 52 लोगों पे हाजिरी ले सकती है एक साथ, और कभी किस रूप में दिखेगी, कभी किस रूप में दिखेगी, कभी किस रूप में दिखेगी, ये रूप बदलने में भी माहिर है। तो इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो साधक जो है वो निडर होना चाहिए, डरपोक साधक नहीं चाहिए, क्योंकि अनुभव वो तीक्ष्ण होते हैं। तो इसके लिए साधक निडर हो, उसके पास सुरक्षा कवच हो। हमने पहले कई सुरक्षा कवच अपने चैनल पे दिए हैं। भैरव जी का कवच दिया है, हनुमान जी का कवच दिया है, गुरु गोरखनाथ का कवच दिया, कई सारे कवच हमने दिए हैं। तो आप वहां से नोट कर सकते हैं अगर आपके पास कवच नहीं है तो। अगर है ऑलरेडी, आप उसका पाठ करिए। उसके बाद जो हम आपको मंत्र दे रहे हैं, आप उस मंत्र का प्रयोग करें। और वस्त्र अपने जो प्रयोग करेंगे वो काले प्रयोग करेंगे। भोग में देसी शराब, हो सके तो पिक्का मांस, अन्यथा बकरे की कलेजी, फूल, नींबू, कपूर, इत्र, ये सामग्री आपको होली दहन की रात को चौराहे पर रखनी है या शमशान भूमि में रखनी है। वहां पर आपको मंत्र को पढ़ना है 21 बार। उसके बाद यानी कि ये हाजिरी हो गई, आवाहन हो गया है, ये अनिवार्य होता है। इसके बाद आकर के आप अपने एकांत किसी रूम में बैठ करके जो मैं मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र का आप पाठ करेंगे बैठ करके 11 माला। ये साधना एक दिवसीय साधना है, एक दिन में फलीभूत होने वाली साधना है। अब जब ये साधना आप पूर्ण कर लेंगे तो साधना
के बाद जो अंतिम माला करेंगे उसमें एक माला का हवन है। हवन सामग्री में घी मिला लीजिएगा, घी मिला करके आप हवन करिएगा। जब आपकी हवन पूर्ण हो जाए तब आप उठे, बिल्कुल स्नान करने, साफ स्वच्छ होकर के अपने बिस्तर पे लेट जाए। आपकी साधना पूर्ण हो गई। अब अगले दिन से इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि जैसा कि हमने बताया कि एक छोटी सी चौकी बनाइए। चौकी बनाने के बाद मिट्टी का चबूतरा, चौकी का मतलब है मिट्टी का चबूतरा, कच्ची मिट्टी का, उस पे एक दीपक जलाइए आशु मेहतरानी के मंत्र पढ़ते हुए उनके नाम से। जो भी भोग प्रसाद आप दे रहे हैं उसी चौकी के ऊपर दें। मीठा, लौंग, कपूर, नींबू, पुष्प, जो भी इत्र, जो भी आप प्रसाद भोग दे रहे हैं उसी चौकी चबूतरे के ऊपर रखें और मंत्र का पाठ करें। उसके बाद आप जो भी मंत्र पढ़ते हुए लौंग या भभूति सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को देंगे उसे लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक दिवसीय साधना है, लेकिन ये कार्य सिद्धि की साधना है। इससे आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, सिर्फ कार्य सिद्धि होगा। आप किसी का उतारा कर सकते हैं, किसी को ठीक कर सकते हैं, किसी के ऊपर अपनी क्रिया आप चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मीठा अगर आप हो सके तो 5 मेल का रखिएगा, 5 प्रकार का। अगर आपकी जेब अलाउ नहीं करती है तो जो भी आपके बजट में मीठा हो वो आप उसका प्रयोग कर लीजिएगा। इस तरीके से आप इस सिद्धि का प्रयोग करेंगे। मैंने मंत्र ऑलरेडी दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी होली में समय है, तब तक आपका मंत्र कंठस्थ हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। या जो साधक दीक्षा स्वरूप इस मंत्र को लेना चाहते हैं तो दीक्षा स्वरूप ले सकते हैं, आंशिक दक्षिण राशि दे करके, अन्यथा आप पैसे भी से कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिव शक्ति।